बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं बोंग पाए की रेसिपी। मैंने एक पाया लिया है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और आप 4 भी ले सकते हैं। और एक पाव मैंने ली बोंग। पायों को अच्छे से वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है और बोंग को भी अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इनका पानी मैंने हटा दिया था। अब इसमें हम डालेंगे, एक मैंने मीडियम से बड़ी प्याज ली है, प्याज को हम साबित ही रखेंगे। एक लहसुन की मैंने आधी डेली ली है, ये मोटा वाला लहसुन है तो इसलिए मैंने आधी डेली ली है, छोटा हो तो आप पूरी डेली ले लें। एक दालचीनी की बड़ी सी स्टिक है, ये मैंने ली है। 12 से 15 मैंने काली मिर्चें ली हैं, एक बड़ी इलायची ली है। 1 टीस्पून मैंने लिया है काला ज़ीरा। 3 लीटर मैंने पानी लिया है। और साथ ही हम डालेंगे नमक। नमक अभी हमें ज़्यादा नहीं डालना होगा क्योंकि हमें जो सूप बनाना होता है उसके मुताबिक हम बाद में भी डाल देते हैं। अभी मैंने सिर्फ 1 टीस्पून लिया है नमक, इससे ज़्यादा नमक नहीं लेना होगा शुरू के अंदर। पहले बॉयल आने देंगे, जब बॉयल आ जाएगा इसे कवर कर देंगे और पकने देंगे हम इन्हें 5 से 6 घंटे के लिए। और गैस को हमें कर देना होगा मीडियम से स्लो की तरफ, ताकि पानी खुशक भी ना हो और पाए भी अच्छे से गल जाएँ। 2-2.5 घंटे के बाद, क्योंकि बोंग गल चुकी होगी तो बोंग को हम निकाल लेंगे और पायों को हम पकने देंगे, क्योंकि हमें बोंग को इतना नहीं पकाना है कि बोंग बिल्कुल मैश हो जाए। देखिए पाए हमारे बॉयल हो गए। इसमें से हमने प्याज और लहसुन को अलग कर लिया है क्योंकि सूप के अंदर इनका फ्लेवर आ चुका है। अब ये बेकार है, इनको हटा देंगे। पाए बॉयल कर रहे हैं और पानी अगर आपका कम रह जाता है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था क्योंकि मैंने बहुत स्लो गैस के ऊपर इसको पकाया है। बोंग भी हमने अलग कर ली थी। अब इन्हें भी हम पायों में डाल देते हैं और पायों को हमने पकने दिया था। पायों को पकने के अंदर पूरे 5 घंटे लगे। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 2 मीडियम मैंने प्याज लिए हैं, थोड़े से पानी के साथ इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। आप इन पायों को घी के अंदर भी बना सकते हैं और ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। मैं इन्हें ऑयल के अंदर बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर आधी प्याली कुकिंग ऑयल लिया है, इसे गर्म होने देंगे और जो हमने ये प्याज पीसी है इसको हम पहले डालेंगे और इसको हमें थोड़ा सा ब्राउन करना होगा। इस तरह से हम एक्स्ट्रा प्याज को ब्राउन करने से बच जाएंगे और ना ही हम कच्ची प्याज डालेंगे। और देखें ये लाइट ब्राउन की तरफ अब थोड़ी प्याज हमारी आ रही है। अब इसमें हम ये साबित गरम मसाला डाल देंगे। 2 तेज़ पत्ते लिए हैं मैंने, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 4 से 5 लौंगे लिए हैं, 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, एक छोटी सी मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 5 से 6 काली मिर्चें, क्योंकि हम पहले भी गरम मसाला डाल चुके हैं जब हमने पायों का सूप बनाया है। और ये हम इस वक्त डाल देंगे क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन होने के करीब आ गई है। अब हम डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं, क्योंकि अगर हमने इससे ज़्यादा प्याज को ब्राउन किया तो फिर कड़वाहट आ जाएगी। 2 खाने के चम्मच मैंने पानी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हम लेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। अभी हम मसालों को 2 से 3 मिनट इसी तरह से भूनेंगे ताकि जो मसाले हमारे कच्चे हैं वो अच्छे से पक जाए। 2 खाने का चम्मच मैंने पानी डाला है। अब इस मसालों को हमें अच्छे से भून लेना होगा। मसाले के हिसाब से हम थोड़ा नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने पायों में तो नमक 1 टीस्पून डाला है तो यहाँ पर हम डालेंगे ½ टीस्पून नमक। अगर कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। अब इस मसालों को हमें अच्छे से भून लेना होगा। और देखें ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच दही। आप दही भी ले सकते हैं, आप चाहें तो टमाटर डाल दें, मगर दही का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। देखें मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, दही का पानी भी ड्राई हो गया है और दूसरी तरफ हमने पायों को दोबारा से पकने के लिए रख दिया था। अब ये मसाला हम पायों में डाल देंगे। देखें ये बोंग भी हमने डाल दी थी। पैन में मसाला लगा हुआ है, थोड़ा पानी लेंगे, इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके ये भी हम पायों में डाल देंगे। कुछ भी हमें ज़ाया नहीं करना है और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। अब जितना आप पायों के अंदर शोरबा रखना चाहें
यानी सूप रखना चाहें आप उतना पानी डाल सकते हैं, वरना ये काफ़ी है। कि मैंने अभी इसमें सिर्फ आधी प्याली पानी लिया था, मसाला लगा हुआ था पैन के अंदर, आधी प्याली पानी डाल के और उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इस वक्त आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं। बॉयल आ गया है, अब इसे हम कवर कर देंगे, मगर ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखेंगे और 10 मिनट पकने देंगे। और 10 मिनट हमने पका लिया है पायों को, और पाए मज़ेदार से हमारे बोंग पाया बनके तैयार हो चुके हैं। और आपने देखा इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा प्याज ब्राउन नहीं करनी पड़ी, एक ही प्याज को हमने ब्राउन भी कर लिया और उससे हमारा मसाला भी बन गया। इस तरह से आप पायों को बॉयल करने के बाद झटपट बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से ये बोंग पाया। थोड़ी सी हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। तो तंदूरी रोटी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।